ऐसा संसार में कौन पैदा हुआ जिसकी बात मेरे शिव ने ना सुनी हो? वो सबकी सुनेगा, पशु की भी सुनेगा, पक्षी की भी सुनेगा, गंधर्व की भी सुनेगा, अप्सरा की भी सुनेगा, किन्नर की भी सुनेगा, तो जीव की भी सुनता है, तो जंतु की भी सुनता है, सबकी सुनता। और आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, तुम्हें मना लेंगे। शिव जी के शरीर पर कानों में जो सर्प पड़ा हुआ है, कमर में जो सर्प पड़ा हुआ है, हाथों में जो सर्प बंधे हुए हैं, गले में जो सर्प पड़ा हुआ है, ये जितने भी सर्प हैं, शिव जी के शरीर पर जितने सर्प हैं, ये सब रोग को मुक्त करने वाले, रोग से मुक्ति देने वाले। एक शिव जी का नाम है नीलांबेश्वर महादेव। जरा जम के बोलेंगे सभी लोग, कौन सा महादेव? नीलांबेश्वर महादेव। फिर से बोलकर देखिए, पहले सुनो उसको अच्छे से, गलत नाम का स्मरण ना है। नीलांबेश्वर महादेव, जम के बोलो। शिव जी का एक नाम है। शिव जी के गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, कानों में पद्म और पिंगल पड़े हुए हैं, शिव जी की कमर पर एक सर्प बंधा हुआ है जिसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव। एक सर्प कमर में बंधा हुआ है शिव जी, उसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव पड़ा। मेरी कई जीजियां कहती हैं, कई माताएं कहती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई, गर्भाशय को डॉक्टर ने कह दिया कि खराब हो गया है। कई माताएं कहती हैं कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। कोई कहती है कि मेरे रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें चल रही हैं, कभी रजस्वला धर्म बढ़कर आता है, कभी रजस्वला धर्म घटकर आता है, कभी इतना कष्ट होता है रजो धर्म में कि पेट दर्द ही दर्द करता है। कई पुरुष ऐसे हैं जिनको पेट में कहीं ना कहीं यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट या आदि बीमारियां उसको घेर लेती हैं, उसको तकलीफ आने लगती है। तो मेरे शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, बोल नीलांबेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, श्री शिवाय। शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। वामन पुराण पृष्ठ संख्या 12 अध्याय 2 में वामन पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शिव जी के कमर में एक सर्प बंधा है जिसका नाम है नील। नील एक जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चानानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ, उधर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है,
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो 2 पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के 2 पत्तों के बीच में थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिख रही है। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो पंचमुख हैं शंकर भगवान के 5 मुख, फिर वो कल वाली बात, एकानंद पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। और वह 5 मुख शंकर भगवान के, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलांबेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीच के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है, और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले पी लेना है। धीरे धीरे अगर गांठ भी शरीर में हो गई होगी या यूरिन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई तो धीरे धीरे मेरा बाबा उसको समाप्त करते जाएगा और स्वस्थ करते। डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, दवाई भी लो, जांचें भी कराओ, और ये सब साथ में करते हुए साथ में बेलपत्री। कौन से महादेव? सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलांबेश्वर महादेव शिव जी के वामन पुराण के पृष्ठ संख्या 12 अध्याय नंबर 2 में वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं नीलांबेश्वर की लीला। कटी पर जो, कमर पर जो सर्प है शिव जी के, उसका नाम नील। तो शिव जी के कानों में जो तो सर्प हैं उनका नाम स्मरण में आया। कान के सर्पों का नाम क्या है? पद्म, पिंगल। और शिव जी के कमर पर जो सर्प है, जम के बोलो, नील। शिव जी का नाम क्या पड़ गया? नीलांबेश्वर। बोल नीलांबेश्वर महादेव। ये कमर का जो सर्प है, ये कोई साधारण सर्प नहीं है। कहते हैं शिव जी के तन पर जितने सर्प हैं, इन्होंने बड़ी साधना की, बहुत खूब साधना। आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हो, आप लोग घर के दरवाजे पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चिपकाते हो, गाड़ी पर, ऑटो पर, रिक्शे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवाते हो, ये कोई साधारण नहीं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका एक मंत्र भी 5 बार का फल प्रदान करता है। जैसे तुमने नमः शिवाय कहा, वो 5 गुना फल देता है। ओम नमः शिवाय कहा, वो 5 गुना फल देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 5 गुना फल प्रदान करता है, 5 गुना फल देता है श्री शिवाय। ये कोई साधारण फल देने वाला नहीं है। साधारण फल नहीं देता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रतिदिन एक बार भी अगर हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, शंकर जी के जो 5 मुख हैं, शिव जी के जो 5 शीश हैं, एक बार बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचमुख भगवान शंकर के शीश को 5 बार प्रणाम हो जाता है और उसका फल हमें 5 गुना प्राप्त होता है। 5 गुना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, शिव जी के मंदिर में एक बेलपत्री आप शंकर भगवान को चढ़ाते हो। कितनी बेलपत्र? एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते हो। कितना चावल का दाना? एक बेलपत्र, एक चावल का दाना। यदि हम एक बेलपत्र भी शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो वो बेलपत्र भी 5 गुना हो जाती है शिव को समर्पित करते से। एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो वो चावल का दाना भी 5 गुना हो जाता है शिव को समर्पित करते। अब याद रखना, जो लोग तुमको अच्छा अच्छा ज्ञान देने आते हैं ना, कहते हैं शंकर जी को 1 लोटा 100 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध चढ़ाओ, शंकर भगवान को 108 लीटर जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को इतना 56 भोग लगाओ, भगवान शंकर को ये लगाओ, भगवान शंकर को इतना ढेर सारा भोग लगाओ। ना ना ना, शिव पुराण कहती है एक चावल का दाना भी समर्पित करा है तो वो 5 गुना फल देगा। एक अंश मात्र भी ये लोग कहते शिव पुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनना, इसका क्या फल है? हम कहते हैं एक बार पहुंचो, बैठकर सुनो, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण का 5 गुना फल आपको वहां प्राप्त हो। 5 गुना फल आपको प्राप्त हो। ये कोई शिव पुराण साधारण? हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, अपने दिल की बात बाबा से करें, साथ में बोलिएगा और अपने मुख से जरूर कहिए कि बाबा सब दुख काटो मारा। और जब पूरी स्तुति हो जाए तब 2 क्षण के लिए जब मौन होते हैं तो अपने हृदय की जो भी बात है शिव को अपना पिता मानकर कहें। वो 2 मिनट का जो मौन होता है वो शिव के लिए, 2 क्षण का जो मौन है उसमें अपने बाप से बात करने की हृदय से प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में शिव नाम का स्मरण भाव के साथ करें। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो।
शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला, सब दुख का तुम्हारा। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक पदम, एक पिंगल। शिव जी के कानों के ये दो सर्प कई रोगों को मिटा देते हैं, कई। जीवन में अगर रोग आ भी गया है, तकलीफ आ भी गई है, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर विश्वास है, शिव है। जांच का बोले जांच करवाओ, दवाइयां का बोले दवाइयां, पर उसके साथ शिव पर भरोसा, शंकर पर। जितना बन सके अपनी जिंदगी में ये आडंबर को छोड़कर, पाखंड को छोड़कर, अंधविश्वासों को छोड़कर शिव की भक्ति। और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जो शिव बसा हुआ है, जो आत्मलिंग अपने भीतर है, उस आत्मलिंग को, शिवलिंग का दर्शन रोज कराओ तो रोज दुख मिटता चले, रोज दुख मिटता। ये भीतर का आत्मलिंग। तेरे दरबार की निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, हर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखिया मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखिया मोड़। मेरी लगी परी नीनू बाबा तू मेनू लगी परी नीनू बाबा तू। एक विश्वास। पदम ने पिंगल को कहा कि वो सबकी बात सुनता, सबकी सुनता। शिव जी के कान में दो कुंडल, पदम और पिंगल, जो हर तरह से टूट चुके थे, जिनके जीवन में कष्ट ही कष्ट भरा हुआ था, वो पदम और पिंगल शिव की साधना में तुमरुका जी के कहने पर मिला था। तुमरुका जी के कहने पर। और ये कोई साधारण नहीं है। किसी शिव भक्त का जीवन में एक बार भी यदि आपने कहना माना, शिव साधना करना प्रारंभ करी, शिव भक्ति करना प्रारंभ करी, शंकर की उपासना करना प्रारंभ करी, उसका फल मिलता। कोई सच्चा मिले तो, नहीं तो आज के जमाने में तो आडंबर दिखावा बहुत होता। कोई सच्चा मिले, आजा बेटा, कोई सच्चा मिले तो शिव साधना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर। पदम ने पिंगल से कहा, हम दोनों सर्प हैं, पर मैंने तुमरुका जी के मुख से एक बार सुना है कि यदि पूर्ण भरोसे के साथ यदि शिव जी से कहा जाए, मेरे शंकर भगवान
हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सब भाषाओं को नहीं जानते। मेरे शिव तो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं। इसलिए हम जब शिव को पुकारे तो प्रेम की भाषा से, प्रेम की भाषा, और वो प्रेम की भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है। पद्म और पिंगल ने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ करा। एक वृक्ष की, पंच वृक्ष, बड़का पेड़, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्री का पेड़, शमी का पेड़, ये वो वृक्ष हैं जिनकी छांव में बैठकर यदि भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करा जाता है तो वो मंत्र अपना एक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, फल देना प्रारंभ, वो फल देना प्रारंभ। महाराज उच्चारण किया पद्म और पिंगल ने और स्मरण किया शिव के नाम का उच्चारण, शिव प्रकट हो गए। बहुत दुखी थे पद्म पिंगल, नयन से जल बह रहा था पद्म पिंगल के। शिव जी ने दोनों को अपने हाथों से उठाया, भगवान भोलेनाथ। और ध्यान देना शिव पुराण की ओर, दुनिया तराड़ देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, दुनिया ताने देगी, दुनिया अड़ा टेढ़ा कहेगी, दुनिया आक्षेप लगाएगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया ठोकर लगाएगी, पर घबराना नहीं। अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हें अपने हाथ में जरूर उठाएगा। मेरा शिव आपको बल जरूर प्रदान करेगा, शिव बल देगा। शिव जी ने पद्म और पिंगल को उठाया, नेत्रों से जल बह रहे थे पद्म और पिंगल के, दोनों के नेत्रों से जल बह रहे, आंसू झड़ रहा है। शिव जी ने पूछ लिया, तुम दोनों रो रहे हो? हाँ। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, जरा ध्यान दें कथा पर, शिव जी ने पूछा तुम दोनों रो रहे हो? हाँ। तो शंकर भगवान ने पूछा कि तुम पहले भी तो रो रहे थे? तो पद्म और पिंगल ने कहा पहले इसलिए रो रहे थे कि हमारी दशा देखकर हमें कौन स्वीकार करेगा। पहले इसलिए रो रहे थे कि आप नहीं आए थे, आपको पुकार रहे थे, इसलिए रो रहे थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब तो मेरा दर्शन हो गया, अब मैंने तुमको अपनी गोदी में ले लिया, अब क्यों रो रहे हो? तो पद्म और पिंगल ने कहा इसलिए रो रहे हैं कि अपनी जिंदगी के कई साल हमने ऐसे ही भटकते भटकते निकाल दिए है। अगर पहले मालूम होता तो केवल आपको ही पुकार लेते और हमारे जीवन को सार्थक कर देते। हमने अपनी जिंदगी के कई साल, हमने अपने जीवन के कई वर्ष ऐसे ही निकाला। और आप और हम में भी कई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे निकाल दिए। इधर भटके उधर भटके, कोई ने कहा वहां चले जाओ, वहां पर अपना दुख मिट जाएगा, कोई ने कहा वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ, बहुत बड़ा व्यक्ति है तुम्हारे दुख को मिटा देगा, किसी ने कह दिया वहां चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा। हमने ना जाने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे निकाल दिए, और जब से हमने शिव महापुराण की कथा को सुनना चालू करा, अब सही जगह पर आकर बैठ गए कि शिव जी को एक लोटा जल सारी समस्या। अब सही जगह आकर बैठ गए कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अब हम नहीं भटकेंगे, अब हमने बहुत देख लिया भटक कर, अब कहीं नहीं जाना, अब तो केवल शिव की शरणागति में रहकर शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित कर, एक लोटा। फिर नहीं जाना है, और फिर स्मरण में आ गया वो लाइन, बहुत बहुत दुखी होकर जो स्मरण किया है। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए। महाराज बहुत भटक लिए, जहां तहां भटक लिए,
जगह जगह चले गए, ना जाने कहां कहां जाकर अपने हाथ पैर जोड़ते रहे, पर अब नहीं, अब तो केवल मुझे तेरा ही सहारा रे मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा रे मेरे भोले बाबा। अब नहीं भटकना, अब तो केवल एक ही जगह, क्योंकि कहीं बाबा को अपने मन की बात कहिएगा, बड़े हृदय से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान वो गर्दानी शंकर भगवान ने पदम और पिंगल को अपने कानों में विराजमान किया। पदम पिंगल की कथा बहुत सारी है, उसको कल भी कथा में लेंगे। एक पत्र है, अच्छा जी पढ़ो। मेरा नाम रेखा नागर है, मेरे पति का नाम रमेश नागर है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम राजीव नगर दिल्ली के रहने वाले हैं। गुरुजी, मेरे पति के गले में परेशानी हो गई थी, जिसके कारण आवाज में दिक्कत आने लगी। हमने 4-5 महीने प्राइवेट और सरकारी इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तब हम लोग बहुत परेशान होकर रोहिणी के सेक्टर 7 के गले वाले डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने टेस्ट कर निकाला कि गले में गठान हो गई है, गले में गांठ बता दी। डॉक्टर ने बताया कि इनको 1-2% कैंसर भी हो सकता है। फिर हम बहुत घबरा गए। डॉक्टर साहब से कहा आप हमें दवाइयां दे दो, जैसी जांच लिखना है लिख दो। जांच लिखवा कर दवाइयां लेकर जांचें करवाने लगे। और साथ में आपकी कथा में सुना था कि सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो औषधि का काम करता है। हम सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर तांबे के लोटे में मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन किया। 15-20 दिन आराम पाया और साथ में दवा भी खाते रहे। फिर बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी, हम जब रोज मंदिर जाने लगे, आप शिव की कृपा से हमने डॉक्टर को फिर दिखाने के लिए सेक्टर 7 रोहिणी में पहुंचे। डॉक्टर साहब ने जांच करी और जांच कर कर कहा इनके गले में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है और बाबा की कृपा से ठीक हो गए। गुरुजी, मेरे पति के मुख से आवाज नहीं निकलती थी, आज बाबा की कृपा से मेरे पति के मुख से आवाज निकलने लगी, गांठ गल गई। और अब मेरे पति सारे भजन सीख लिए और मंदिर में 1 घंटा रोज भजन भी गाते हैं। गुरुजी, मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं। मेरे 2 बेटे, एक लड़की है। दोनों बेटे परेशान थे काम को लेकर,
मैं उनको कहती थी तुम शिव जी के मंदिर जाओ, एक बार कुबरेश्वर धाम जाओ। मैंने अपने दोनों बेटों को जिद कर कर सीहोर कुबरेश्वर धाम भेज दिया। वो दोनों धाम में जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर 2 कंकर लेकर आ गए। और बाबा की कृपा से हमारी कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारी खुद की फैक्ट्री होगी, और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटों ने फैक्ट्री डाल ली, और बाबा की कृपा से आज बाबा ने हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव, शिव शिव है। आप व्यासपीठ से जो बोलते हो वो शंकर की वाणी के रूप में हम स्वीकार कर कर जो करते हैं बाबा उसको संभाल लेता है। एक पत्र तो ये, और एक पत्र एक बहन जी ने लिखा है, देखिए। पहले बेटे का फोटो देखो, जो बहुत बड़े ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ। अब पत्र देखिए। मैं सुनीता सिंह, जिला बरेली, गांव पिपरिया, उपराला की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं, जिनके पत्र पढ़े जाते हैं वो आ सकते हैं। वर्ष 2013 में मेरे पति का देहांत हो गया। उस समय मेरा बड़ा बेटा 18 साल का था। 3 छोटे बच्चे थे। मेरे बड़े बेटे को अपने बीटेक की पढ़ाई छोड़कर पिता की सरकारी नौकरी संभालनी पड़ी ताकि वह अपने भाई बहनों की परवरिश कर सके। पर जो नौकरी उसको मिली थी वो बहुत छोटी सी नौकरी थी, जिसमें परिवार का गुजारा तक नहीं हो रहा था। तब मेरे बड़े बेटे ने कहा, माँ क्या करूं? मेरे बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करी और बाबा मेरे बेटे को सफलता नहीं मिल रही थी। 2018 से मेरा बेटा बड़ी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करता रहा, पर उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिरी में मेरे बेटे से मैंने कहा, वो सीहोर वाला बाबा ग्रेटर नोएडा में कथा करने के लिए आया है, चल मेरे साथ चल। हम ग्रेटर नोएडा में कथा सुनने के लिए आ गए। मेरे बेटे को तो भरोसा नहीं था क्या पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। फिर भी मेरे बेटे ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी ग्रेटर नोएडा में, और वहां की मिट्टी को प्रणाम करा। मेरे बेटे ने शहद लगाकर बेलपत्र का प्रयोग करा, और मेरे बेटे ने यूपी PCS 2024 की परीक्षा दी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई आज मेरा बेटा RTO का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। एक शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव का भरोसा किसको कहते हैं? जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा और कर दिया माला माल का शिवाले लुटा दिया भंडार काशी वाले, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। मेरा नाम काजल शर्मा, निवासी शिव विहार लोनी, गाजियाबाद से आया हूं। पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मैंने हर तरह से एग्जाम दिया पर उसको क्लियर नहीं कर पाया। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं जिसमें मैं ना बैठी, पर होता ही नहीं था। तब मेरी माता ने कहा, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर जाओ और अपनी मेहनत 4 गुना करो, परिश्रम पूरा करो, उसका फल जरूर मिलता है। तब फिर मैंने आपकी बात पर पूरा भरोसा किया। और गुरुदेव सत्य बोलूं ना तो मैं अपनी मम्मी की बात पर भरोसा करती ही नहीं थी। आपकी पूजन पर भी मेरा भरोसा नहीं था। पत्र में बेटी लिख रही, आपकी पूजन पर भी मेरा भरोसा नहीं था। पर एक बार मेरी माँ ने कहा, तू भरोसा तो कर। तब भरोसा कर कर हापुड़ में आपकी कथा हुई। मेरी माँ ने कहा, मैंने सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर आरती जब होती है, आरती के बाद पृथ्वी को नमन कर कर मिट्टी को हृदय से लगाकर बाबा से जो कहा जाता है बाबा वो देता है। मैं अपनी मम्मी के साथ हापुड़ 2024 की कथा में पहुंच गई और हापुड़ की कथा में बैठकर मैंने वहां पर कथा सुनी, बाबा को नमन करा, वहां प्रणाम करा। बाबा ऐसी कृपा हुई शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा एक सरकारी नौकरी के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, बाबा ने मुझे 2 सरकारी नौकरियां एक साथ दी है। बाबा ने मुझे 2 सरकारी नौकरी एक साथ दी। उसमें से एक नौकरी मुझे चुनना थी,
और बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने सारी मनोकामना पूरी कर कर आज मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लग गई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के